Hello guys, in this video we are going to start with our second topic that is verb. देखिए guys, verb होता क्या है? ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा था वर्ब होते हैं हमारे एक्शन या फिर स्टेट। ठीक है, तो वर्ब दो चीज़ बताती थी, एक्शन और स्टेट को। एक्शन क्या होता है हमारा? एक्शन जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, ठीक है, तो ये सब हमारे एक्शंस हैं। स्टेट क्या होता है? जैसे आई नो यू, तो इसमें नो क्या है? मैं जानता हूँ उसको, तो नो क्या है? एक स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्ब्स के टाइप में। तो देखो कई तरीके के वर्ब होते हैं। पहला हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मेन वर्ब, तीसरा लिंकिंग वर्ब, चौथा ट्रांजिटिव वर्ब और पांचवा हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब। एक एक करके पढ़ेंगे आराम से। तो देखो सबसे पहले आते हैं हम लोग मेन वर्ब में। ठीक है, देखो मेन वर्ब क्या है? हमेशा ये सेंटेंस में होता है, मतलब मेन वर्ब आना चाहिए, मस्ट कम इन अ सेंटेंस। ये क्या बताता है? एक्शन बताएगा, मतलब मेन एक्शन जो है वो हमारा मेन वर्ब बताता है। जैसे मान लो आई टीच, तो इसमें टीच हमारा क्या है? मेन वर्ब है। आई एम टीचिंग, तो टीचिंग इसमें क्या है? हमारा मेन वर्ब है। एम क्या कर, एम का जो काम है वो हेल्प कर रहा है वर्ब को, इसलिए उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, किसको हेल्प कर रहा है? टीचिंग, जैसे इसमें आई एम टीचिंग, तो एम क्या हो जाएगा इसमें? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब में। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? देखो ये क्या करेगा? मेन वर्ब की सहायता करता है, हेल्प करता है। हमेशा ये मेन वर्ब के पहले आएगा। और आखिरी चीज़, ये ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में हो, मतलब मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन दी सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर में ही इज स्लीपिंग। ठीक है, तो इसमें स्लीपिंग क्या है? मेन वर्ब है। इज क्या है हमारा? ऑक्सिलरी वर्ब है। देखो ये जो हमने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा, ठीक है, उसके दो टाइप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? तीन तरह के प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। एक हमारा बी होता है, एक हमारा डू होता है और एक हमारा हैव होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम भी करेंगे और मेन वर्ब की तरह काम भी करेंगे, मतलब दोनों ही हो सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव डन माई होमवर्क। तो देखो इसमें हैव क्या है? हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट मॉडल्स में। मॉडल्स क्या क्या? मॉडल्स जो हैं वो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे, मतलब इसमें मेन वर्ब आना जरूरी है। चलो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। आई कैन प्ले टेनिस। ठीक है, तो देखो मॉडल क्या है? इसमें हमारा कैन है। और हाँ एक और चीज़, मॉडल्स होते क्या हैं? जैसे हमारा यहाँ पे लिखा है ये मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, आउट टू, विल, शैल, वुड, ये आपने पढ़े होंगे। इसी को हम मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉडल्स हैं वो हमेशा, हाँ एक सेकेंड, हाँ ये जो मॉडल्स इसमें क्या है? कैन जो है हमारा मॉडल है, ठीक, प्ले हमारा वर्ब है। तो क्या होगा? जब मॉडल लग गया, जैसे ये कैन यहाँ पे मॉडल लग गया, तो उसके जस्ट बाद हमेशा हमेशा हमारा क्या आएगा? मेन वर्ब आएगा। तो यही पॉइंट लिखा है कि दे नीड अ मेन वर्ब आफ्टर देम। ठीक, और हमेशा जो भी मेन वर्ब लगता है उसका हमेशा बेस फॉर्म लगेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे आई कैन प्ले टेनिस लिखा था, तो इसमें ये जो प्ले था हमारा मेन वर्ब था, तो इसका हमेशा बेस फॉर्म लगेगा। मतलब ये नहीं कि सेकंड फॉर्म लगा दिया, जैसे प्लेड हो गया या थर्ड फॉर्म हो गया प्लेड, थर्ड फॉर्म ही प्लेड ही होता है, तो वो नहीं लगेगा, हमेशा मॉडल्स लगेगा। जैसे यहाँ पे कैन, कुड, ऐसे करके मॉडल्स हो गए प्लस बेस फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे मॉडल्स हो गए। हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ लिया, मॉडल्स पढ़ लिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखो जो वर्ब होते हैं दो तरीके के भी हो सकते हैं। एक हमारा जो स्टेट बताता है और एक हमारा एक्शन बताता है। जो स्टेट बताता है वो स्टैटिक वर्ब होता है और जो हमारा एक्शन बताता है वो डायनेमिक वर्ब होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, जैसे कि इसमें स्टैटिक वर्ब में आते हैं, स्टेट, हाँ स्टैटिक वर्ब में आते हैं।
आई वॉज इल, आई हैव अ कार, आई नो यू, आई लव यू, आई एम अ डॉक्टर। तो अभी हमने पढ़ा था ना, जैसे आई नो यू, मैं जानता हूँ, मेरे पास कार है, आई वॉज इल, तो ये क्या है, ये स्टेट बता रहा है। डायनेमिक वर्ब क्या होते हैं, जो एक्शन बताते हैं, जैसे कि आई हैव लंच एट 1 PM। इसमें हैव का मतलब है कि मैंने खाया था, ईट है मतलब कुल मिला के। तो क्या होता है, ये एक्शन बताता है। आई टीच इंग्लिश, मैं पढ़ाता हूँ, ये एक्शन है ना हमारा, टीच। ही गोज टू स्कूल, वो जाता है स्कूल, तो जा रहा है मतलब वर्ब। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा स्टैटिक वर्ब और एक्शन वर्ब, ये हमने पढ़ लिए हैं। हाँ, देखो जो स्टैटिक वर्ब होते हैं, जैसे इसमें नोज था, हैव था, ऊपर पढ़ा था ना, आई वॉज इल, आई हैव अ कार, आई नो यू। तो ये हमें कभी भी इसमें इंग फॉर्म नहीं आएगी, मतलब प्लस प्लस आईएनजी यूज का नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हैविंग, आई आई एम हैविंग अ कार, एक सेकेंड, जैसे लिखा है, मान लो आई एम हैविंग अ कार, तो ये जो सेंटेंस है वो गलत है। क्यों गलत है, पहली बात तो ये जो हैव है, इसमें स्टेट बता रहा है, मतलब उसके पास कार है, एक पोजीशन है, मतलब कि ओन कर रहा है वो चीज़, तो कभी भी इंग फॉर्म नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई हैव अ कार। ठीक है, ये उसमें आ सकता है एरर स्पॉटिंग में, तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, आई हैव अ कार। ठीक है, स्टैटिक वर्ब को हम लोग लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक, इसको तो छोड़ दो, जाने दो, क्यों, क्योंकि भाई लिंक लिंक करने का काम आता है। डायनेमिक वर्ब जो होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो देखो डायनेमिक वर्ब क्या बताता था, हमारा एक्शन बताता था। पहले आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब में। देखो ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, दैट नीड एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेंटेंस टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, मतलब उनको ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे कि वो पूरा कंप्लीट सेंटेंस बना सके। जैसे कि आई कंप्लीटेड, अगर हम इतना लिख दें सिर्फ, तो कंप्लीटेड तो हो जाएगा, लेकिन क्या कंप्लीट, क्या कुछ बता तो रहा नहीं है, कुछ बता तो नहीं रहा है। आई कंप्लीटेड द वर्क, मतलब कि यहाँ पे ये क्या हो गया, कंप्लीटेड ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसके मतलब कि जो ये जो कंप्लीटेड है उसको वर्क जो है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है उसको चाहिए। ठीक है, ही किल्ड, अब हम इतना लिख दें ही किल्ड, तो इसमें क्या, किसको मारा पता नहीं हमको, तो सेंटेंस क्या इनकम्प्लीट है। तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, ही किल्ड द मैन, द मैन ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हमको समझ में आ गया कि हाँ अब सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। तो किल्ड हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, देखो जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई। अब बर्ड्स मतलब जैसे जो बर्ड्स है वो उड़ रही हैं, ठीक है, इतना बस खत्म हो गया, हमको समझ में आ गया कि हाँ बर्ड्स क्या है, उड़ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। बेबीज क्राई, बच्चे रो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्राई क्या है इसमें, इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब हमको सेंटेंस जो है उसको कंप्लीट कर दिया इसने बिना ऑब्जेक्ट के, तो हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग मेन वर्ब को। हाँ बोल रहा हूँ। तो मेन वर्ब हमने पढ़ा था, क्या होता है कि सेंटेंस में मेन वर्ब होना जरूरी है, इतना तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब देखो मेन वर्ब भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा रेगुलर वर्ब, एक होता है हमारा इरेगुलर वर्ब। उससे पहले मुझे लगता है एक चीज़ बता देनी चाहिए, वो था हमारा, एक बार फिर से हम लोग समरी में आते हैं। वर्ब था, ठीक है, वर्ब था हमारा, वर्ब दो तरीके के होते हैं, मतलब एक एक्शन होता है और एक स्टेट होता है। ठीक है, एक्शन वर्ब को ही हम लोग डायनेमिक वर्ब कहते हैं, एक सेकेंड, हाँ डायनेमिक वर्ब कहते हैं, और स्टेट जो बताते हैं उसे हम लोग स्टैटिक वर्ब कहते हैं। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। वर्ब कई टाइप के होते हैं, जैसे मेन वर्ब होता है एक, मेन वर्ब मतलब सेंटेंस में होना जरूरी है। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब हमने पढ़ा, उसमें भी दो टाइप थे, एक हमारा क्या था, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी
ऑक्सिलरी वर्ब, और एक हमारा था मॉडल्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हमने पढ़ा कि इसमें 3 तरीके के होते हैं। ये कौन कौन से? डू, बी और हैव। मॉडल्स हमारे कैन, कुड, शुड, ठीक है, कैन हो गया, कुड हो गया, इस तरह से मॉडल्स होते हैं। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद ये जो डायनेमिक वर्ब था, मतलब कि हमारा जो एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था, वो हमने 2 टाइप के पढ़े। तो डायनेमिक वर्ब हमारे 2 टाइप के थे। एक हमारा था ट्रांजिटिव, ठीक, और एक हमारा इनट्रांजिटिव। तो देखो ट्रांजिटिव क्या होता है? जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, जैसे ही किल्ड, तो इसमें ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसलिए हम आगे इसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे ही किल्ड दी मैन। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इनट्रांजिटिव में हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, जैसे बर्ड्स क्राई हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेन वर्ब में। हाँ, तो हमने मेन वर्ब पढ़े थे, अब मेन वर्ब के टाइप पढ़ेंगे। 2 तरीके के मेन वर्ब होते हैं, एक हमारा रेगुलर होता है और एक हमारा इरेगुलर होता है। रेगुलर वर्ब वो टाइप के वर्ब होते हैं जब उसमें ईडी लगा दो तो वो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बन जाते हैं। जैसे मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वॉक, जब ईडी लगा दोगे तो वॉकड हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे तो फिर से वही वॉकड हो जाएगा। ठीक है, टॉक का टॉक्ड टॉक्ड, पेंट का पेंट पेंटेड पेंटेड। ठीक है, ये रेगुलर वर्ब्स होते हैं। फिर आते हैं इरेगुलर वर्ब्स में। देखो इरेगुलर वर्ब में क्या होते हैं कि वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में अलग होंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में दूसरे होंगे। मतलब तीनों फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में अलग अलग होंगे। ठीक है, उसमें भी 3 तरीके की चीज़ें हैं। हो सकता है पहले में वो सेम हो जाए, तीनों ही सेम हो जाए। हो सकता है उसमें से 2 सेम हो जाए, 3 में से 2 सेम हो जाए। मतलब हो सकता है मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम है, थर्ड फॉर्म अलग है। ठीक है, या फिर तीसरे में ऑल 3 फॉर्म्स आर डिफरेंट, या फिर तीनों फॉर्म ही डिफरेंट हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो पुट है यहाँ पे, तो ये सेकंड फॉर्म में भी पुट होगा, थर्ड फॉर्म में भी पुट ही होगा। सिट है, सेकंड फॉर्म में सैट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में भी सैट हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, एक का चेंज हुआ। मतलब पहले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिट था, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में हमारा सैट सैट हो गया। ठीक, और जैसे गो हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गो है, सेकंड फॉर्म में हम लोग इसे वेंट पढ़ते हैं, और थर्ड फॉर्म में हम लोग इसे गॉन पढ़ते हैं। ठीक है, इतना हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं, देखो इरेगुलर वर्ब है, इनको आपको याद करना ही होगा। ठीक है, तो मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसको याद कर लेना। जैसे एराइज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एराइज, लेकिन सेकंड फॉर्म में एरोज है, और थर्ड फॉर्म में एराइजन है। इंग फॉर्म क्या होता है, जब आईएनजी लगा दो तो उसे एराइजिंग हो गया जैसे। ठीक है, और एस फॉर्म क्या होता है, एस कब लगता है, जब सिंगुलर होगा। मतलब सिंगुलर और प्लूरल बताते हैं ना, तो सिंगुलर में एस लगता है, जैसे एराइजेज हो गया। सेकंड देखो, जैसे अवेक है, तो अवेक का सेकंड फॉर्म अवोक हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में हमारा अवेकन हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे इरेगुलर वर्ब। ठीक है, काफ़ी बड़ी लिस्ट है। ये देखो, ये सब आपको याद ही करने होंगे। जैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे ये है इसमें बियर, तो देखो बियर का सेकंड फॉर्म, अगर बियर का मतलब सहन करना है, तो सेकंड फॉर्म में बोर हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म में बॉर्न हो जाएगा। इसमें लेकिन देखो बॉर्न में ई लगा है। ठीक है, और इंग फॉर्म में बियरिंग, और एस फॉर्म में बियर्स। और यदि बियर का मतलब है जन्म देना, तो सेकंड फॉर्म में बोर हो जाएगा और थर्ड फॉर्म में बॉर्न हो जाएगा। ठीक है, बियरिंग बियर्स सेम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। काफ़ी लंबी क्या, आधे ज़्यादा आपको पता होंगे, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।